नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला हेल्थ के बारे में। आदित्य बिरला हेल्थ के अंदर प्री और पोस्ट के बिल कैसे क्लेम किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्री और पोस्ट होता क्या है। जब भी हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी कि मिनिमम 24 घंटे या फिर उससे ज़्यादा रह के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो होता क्या है कि जब एडमिट होते हैं तो उससे पहले हमें ओपीडी के अंदर डॉक्टर को दिखाना होता है। ओपीडी में जब डॉक्टर हमें देखता है यानी चेकअप करता है, तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी एडवाइज करता है और कुछ लैब टेस्ट भी एडवाइज करता है। कई बार डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 2 या 4 दिन की दवाइयाँ देके या फिर लैब टेस्ट करा कर मेडिसिन देके घर पे भेज देते हैं। तो उन दवाइयों से जब आराम नहीं होता है और 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर से आप डॉक्टर के पास आते हो और डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को अब एडमिट होने की ज़रूरत है, यानी कि एडमिट होके ही इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो उस टाइम जो आपने एडमिट होने से पहले जो खर्चा किया है उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है 2 या 3 दिन के बाद, तब आप ओपीडी में जाके दिखाते हो। डॉक्टर फिर से कुछ मेडिसिन देके या कुछ लैब टेस्ट करा सकता है। तो जो भी आपका 2000, 4000, 10,000 का जो खर्चा होता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। आगे की वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्लेम फॉर्म ए भर के अपने प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सकते हो। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 2 टाइप के क्लेम हम ले सकते हैं। एक होता है कैशलेस क्लेम, एक होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम जो होता है वो नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे इलाज कराने से मिलता है, और अगर हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक सभी पेमेंट देनी होती है, और बाद में क्लेम फॉर्म ए भरना होता है, क्लेम फॉर्म बी भरना होता है और अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, कैशलेस क्लेम के अंदर ही प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सकते हो। यानी कि अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए हो और आपने अपना इलाज वहाँ पे लिया है, और इलाज लेने से पहले और लेने के बाद में जो खर्चा हुआ है उसके लिए आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए भरना है। लेकिन अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म ए भरना है, क्लेम फॉर्म बी भरना है, और उसी में ही आप अपने प्री और पोस्ट के बिल भी क्लेम कर सकते हो। क्योंकि क्लेम फॉर्म ए के अंदर वो ऑप्शन आता है जहाँ पे आप प्री का अमाउंट भी डाल सकते हो और पोस्ट का अमाउंट भी आप फिल कर सकते हो उस फॉर्म के अंदर, और प्री और पोस्ट के साथ अपना पूरा जो क्लेम है वो प्रोसेस कर सकते हो उन फॉर्म को भर के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने कैशलेस क्लेम लिया है तो सिर्फ क्लेम फॉर्म ए भरना होगा। अगर आपने कैशलेस क्लेम नहीं लिया यानी कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया है और अपने बिल रिम्बर्स कर रहे हो, तो उसके अंदर आप अपना कंप्लीट खर्चा जो है वो क्लेम कर सकते हो, चाहे उसमें प्री और पोस्ट का हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्री और पोस्ट के बिल क्लेम करने के लिए आप लोगों को क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना होगा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का। ये फॉर्म पहले भी आप लोगों ने भरा हुआ है, अगर नहीं भरा है तो इसको लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी बेसिक बातें मैं इसमें बता देता हूँ कि भरना क्या है आप लोगों को। जैसे ये इंश्योर्ड पर्सन के थ्रू भरा जाएगा, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है या पेशेंट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पॉलिसी की डिटेल यहाँ भरनी है आप लोगों को, और आगे इसमें इंश्योरेंस हिस्ट्री भरनी है। यहाँ पे ये इंश्योरेंस हिस्ट्री है यहाँ पे आपके पास। इसके अलावा कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आगे चलना है। इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, यहाँ पेशेंट की डिटेल आप लोगों को भरनी है जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, यानी कि एडमिट टाइम जो आपने डेट और टाइम जो रहा है, पेशेंट मेल है फीमेल है, सारा कुछ इसके अंदर आप लोगों को फिल करना है। ध्यान से फिल करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। नहीं समझ में आता है तो वो वीडियो देख लेनी है जो मैंने क्लेम फॉर्म ए को लेके बना रखी है। उसके बाद इसमें आगे चलना है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल आप भरनी है कि पेशेंट किस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कौन सा रूम लिया था, किस डेट को एडमिट हुआ था, किस डेट को डिस्चार्ज हुआ था। डेट और टाइम दोनों डालने हैं आप लोगों को, किस वजह से एडमिट हुआ था, एक्सीडेंट का तो केस नहीं था, सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। हमारे लिए सबसे मेन इसके अंदर ये है डिटेल्स ऑफ क्लेम, जिसमें प्री और पोस्ट का अमाउंट आप लोगों को फिल करना है। इसमें देखिए ये सबसे पहले आ रहा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस।
अगर आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट है यानी कि खर्चा है तो वो अमाउंट आप लोगों को यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने दिन का आप क्लेम कर रहे हो, 1 दिन का, 2 दिन का, कई लोग तो 10-10 दिन का करते हैं, 1-1 महीने का करते हैं, 2 महीने का करते हैं। तो वो दिन आप लोगों को यहाँ मेंशन करने हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन में। एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि एक ही फॉर्म से आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी क्लेम कर सकते हो और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आप अमाउंट क्लेम कर सकते हो। तो इसमें देखिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का आप अमाउंट डाल के और यहाँ पे डेज भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आप लोगों को फिल नहीं करना है कि आप सिर्फ प्री और पोस्ट का बिल क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल अमाउंट फिल कर देना है। बाकी आगे इसको छोड़ देना है, इसमें आगे हमें चलना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे टिक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम इसके सपोर्टिंग में लगा रहे हैं। तो एक तो क्लेम फॉर्म ए हो गया जो भर रहे हैं, ये जो ड्यूली साइंड, ये साइन वगैरह करके भेजने हैं। जो बिल है हॉस्पिटल के उसके रिसिप्ट वगैरह है वो सारे, जैसे फार्मेसी के हैं, लैब टेस्ट के हैं, सारा कुछ वो आप लोगों को इसके साथ में अटैच करने हैं। अदर कोई है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करने हैं। जो आपने ट्रीटमेंट लिया है उसकी डिस्चार्ज समरी साथ में लगा देनी है ताकि उनको आपका केस समझ में आ जाए। इसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें यहाँ पे बिल की डिटेल आप लोगों को भरनी है। अगर 10 बिल से ज़्यादा है तो ऑल बिल अटैच लिख देना है यहाँ पे आप लोगों को। अगर 10 बिल से कम है तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, जैसे बिल का नंबर हो गया, बिल की डेट होगी, इशूड बाय, किसने इशू किया है। 10 से कम है तो यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हो, नहीं तो ऑल बिल अटैच करके यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट डाल दोगे, पोस्ट का डाल दोगे, फार्मेसी का अलग से भी डाल सकते हो और उसमें इंक्लूड भी कर सकते हो, और टोटल यहाँ पे लिख देना है अमाउंट आप लोगों को। आगे यहाँ पे बैंक की डिटेल देनी है ताकि बैंक में आपका पैसा आ सके आपका क्लेम पास होने के बाद या फिर आपके बिल पास होने के बाद। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, बैंक का नाम, IFSC कोड वगैरह। और यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पढ़ के, ये डिक्लेरेशन है ये पढ़ लेनी है, डेट डालनी है, पैलेस डालना है जहाँ के आप रहने वाले हो, और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पेशेंट भी सिग्नेचर कर सकते हैं, पॉलिसी का मेन मेंबर भी सिग्नेचर कर सकता है। तो आप लोगों को प्री और पोस्ट का बिल क्लेम करने के लिए क्लेम फॉर्म ए भरना है। क्लेम फॉर्म ए कंप्लीट कैसे भरा जाता है उसको लेके मैंने वीडियो बनाई हुई है। वैसे इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। जिनके समझ में नहीं आया है उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो आप लोग जाके जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कि आदित्य बिरला हेल्थ के अंदर आप प्री और पोस्ट के बिल कैसे क्लेम कर सकते हो, यानी कि एडमिट होने से पहले के बिल और एडमिट होने के बाद के बिल कैसे आप लोग क्लेम कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो, या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया उससे रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके अपना बिल क्लेम करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।